आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। हमारे खास शो आपका डॉक्टर में आपका बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ रचना बंसल। आज का ये खास शो उन कपल्स के लिए है जो लंबे समय से अपनी संतान को पाने के लिए ट्राई तो कर रहे हैं, लेकिन मायूसी हाथ लग रही है। लंबे वक्त से संतान नहीं होना कई बार निराशा और डिप्रेशन का कारण भी बन सकता है। लेकिन आज का शो उन कपल्स को जरूर देखना चाहिए, क्योंकि आपकी हर परेशानी का हल आज के इस शो में होने वाला है। जिन्हें संतान नहीं होती वो आईवीएफ की तरफ आगे बढ़ते हैं, लेकिन आईवीएफ के तरफ आगे बढ़ने से पहले कई सवाल मन में होते हैं जिनका जवाब हम तलाशते हैं या फिर हेजिटेशन में हम आगे बढ़ते नहीं हैं। तो आईवीएफ से जुड़ी हुई जो भी परेशानी, जो भी सवाल आपके मन में अभी तक घर कर रहा है, उन सभी सवालों का जवाब देश के जाने माने डॉक्टर्स के जरिए आज हम आप तक पहुंचाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के खास शो आपका डॉक्टर की। डॉक्टर मनिका, महिलाओं में बांझपन की समस्या का कारण आपको क्या नजर आता है, क्योंकि आजकल ये समस्या बहुत ज्यादा है? महिलाओं में हमारे देश में बांझपन की जो समस्या है उसमें बहुत हद तक कंट्रीब्यूशन ट्यूबरकुलोसिस का है। जो जेनाइटल ट्यूबरकुलोसिस होता है उससे ट्यूब्स ब्लॉक हो जाती हैं और ये बहुत कॉमन रीजन है। दूसरा तेजी से बढ़ता हुआ रीजन पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम यानी हार्मोन्स का उथल पुथल हो जाना, खास करके नॉर्थ इंडिया में ये बहुत ज्यादा प्रेवलेंट है। और तीसरा, बहुत तेजी से जो एग का रिजर्व है फीमेल्स का वो बहुत कम हो रहा है बढ़ती हुई एज पर शादी के डिसीजन या बच्चे के डिसीजन की वजह से, और कुछ एनवायरमेंटल पोल्यूशन लाइक फैक्टर्स की वजह से। So these are the three main categories of reasons. डॉक्टर मनिका, आसान शब्दों में जनता की समझ के लिए आईवीएफ क्या होता है, इसे कैसे समझाएंगे? आसान शब्दों में समझाया जाए तो आईवीएफ वो होता है जिसमें हम कुछ दिन इंजेक्शंस लगाकर और फीमेल की ओवरी में बहुत सारे अंडे बना लेते हैं इकट्ठे, और फिर जब अंडे तैयार हो जाते हैं तो फिर उनको एक बारीक सी सुई से थोड़ी हल्की बेहोशी देकर निकाल लिया जाता है। उसी वक्त उनके हस्बैंड का सीमेन भी ले लिया जाता है, शुक्राणु, और फिर लैब में, आईवीएफ लैब में अंडे को स्पर्म के साथ मिलाया जाता है, और जब एम्ब्रियो तैयार हो जाता है 2 से 5 दिन में, फिर उसको वापस जो फीमेल है उसके यूट्रस में रख दिया जाता है। उसे एम्ब्रियो ट्रांसफर कहते हैं ना। आईवीएफ वो टेक्नोलॉजी है जिसने रेवोल्यूशनाइज कर दिया है इस समस्या को। बांझपन WHO ने भी मेजर डिजीजेस में लिस्ट किया है, और इसीलिए वर्ल्ड आईवीएफ डे मनाया जाता है। एंड आई वुड विश एवरीबॉडी अ वेरी हैप्पी एंड फ्रूटफुल वर्ल्ड आईवीएफ डे। डॉक्टर मनिका, क्या पुरुषों में बांझपन की संभावना ज्यादा होती है महिलाओं के मुकाबले? लगभग ये अब इक्वल हो गया है, क्योंकि 40% कंट्रीब्यूशन बांझपन में पुरुषों से आ रहा है, 40% महिलाओं से आ रहा है, और 20% पेशेंट्स ऐसे हैं जिनमें कपल्स ऐसे हैं जिनमें दोनों में कुछ कुछ प्रॉब्लम है, महिला में भी और पुरुष में भी। और बट सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप किसी हाईली इक्विप्ड सेंटर पर जाते हैं, जैसे हमारे अकॉर्डिंग के सभी सेंटर्स पर, हम जहां पर स्पर्म काउंट बहुत ही कम होता है वहां भी इक्सी और इमजी जैसी एडवांस टेक्निक से बच्चा करा सकते हैं। और कभी कभी अगर 0 होता है तो टेस्टिस से डायरेक्टली स्पर्म एस्पिरेट करके, उसे टीसा कहते हैं, उससे भी उनका बायोलॉजिकली अपना बच्चा कराया जा सकता है। आईवीएफ में सबसे बेहतर और अच्छी प्रक्रिया कौन सी है, डॉक्टर मनिका बताइए? कोई एक प्रक्रिया आईवीएफ में सबसे बेहतर नहीं कही जा सकती। विश्व में जो अब लेटेस्ट रिसर्च और एफर्ट चल रहा है सक्सेस रेट को और बढ़ाने के लिए, वो चल रहा है पर्सनलाइजेशन ऑफ प्रोटोकॉल। यानी कि हर कपल, ये कोई मशीन नहीं है, पेशेंट है, हर कपल एक दूसरे से अलग होता है, तो उनके समस्या के हिसाब से प्रोटोकॉल को उनके लिए टेलर मेक करना चाहिए। दैट इज द नंबर 1 एडवांसमेंट। नंबर 2, जब आपके पास इक्सी, इमजी, लेजर हैचिंग, प्री जेनेटिक स्क्रीनिंग, ये सब सुविधाएं अगर आपके पास होती हैं, ये एडवांस्ड आईवीएफ टेक्निक्स हैं। तो केस के हिसाब से जब इनका इस्तेमाल सही तरीके से किया जाए तो रिजल्ट्स कई बार 70 to 80% तक भी ले जाए जा सकते हैं। डॉक्टर मनिका, आईवीएफ ट्रीटमेंट पर कितना खर्च हो जाता है और इसमें कितना समय लग सकता है, एक अनुमान बताइए।
कॉस्ट जो है वो हमारे देश में काफी वेरी करती है, बट एक अच्छी आईवीएफ साइकिल करने के लिए जब आप पेशेंट के लिए बेस्ट कंज्यूमेबल डिस्पोजेबल सब कुछ अच्छा यूज करते हैं, क्योंकि मेरा मानना यह है कि दिस इज अबाउट ह्यूमन लाइफ, हम कोई प्रोडक्ट नहीं बना रहे हैं, हम एक बेबी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसमें कॉम्प्रोमाइज कहीं नहीं होना चाहिए। तो अगर आप कॉम्प्रोमाइज करें बिना करें तो 1.8 लाख से लेके 2.5 लाख तक कहीं भी कॉस्ट वेरी कर सकती है। जो समय लगता है वो लगभग जो मेन प्रोसीजर है उसे पूरा करने में 15 दिन का समय लगता है।